स्टार्ट करते हैं क्लास 12th का फिजिक्स में स्थिर वैद्युतिकी। ठीक है, स्थिर वैद्युतिकी ये हम लोगों का फिजिक्स का भौतिक विज्ञान क्लास 12th का पहला यूनिट होगा। इस यूनिट के लिए हम लोगों को 8 मार्क्स दिया जाएगा और स्थिर वैद्युतिकी में टोटल 3 चैप्टर्स हम लोगों को पढ़ना है। पहला जो चैप्टर है वो है विद्युत आवेश एवं क्षेत्र, विद्युत क्षेत्र और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ये पहला चैप्टर होगा। दूसरा चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे गॉस का नियम। ठीक है, दूसरा चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे गॉस का नियम एवं इसके उपयोग। दूसरा चैप्टर में हम लोग इसके बारे में देखेंगे। तीसरा चैप्टर में हम लोग विभव, विभवांतर और संधारित्र के बारे में पढ़ेंगे। तो ये 3 चैप्टर्स, पहला चैप्टर, दूसरा चैप्टर और तीसरा चैप्टर, ये 3 चैप्टर का मिलाकर हम लोगों को टोटल कितना मार्क्स दिया जाता है? ये 3 चैप्टर मिलाकर, तो ये 3 चैप्टर मिलाकर हम लोगों को 8 मार्क्स बोर्ड एग्जाम में दिया जाता है। और ये 8 मार्क्स जो बोर्ड एग्जाम में दिया जाएगा, ये हम लोग बात कर रहे हैं झारखंड बोर्ड के बारे में। ठीक है, ये झारखंड बोर्ड में आपको 8 मार्क्स दिया जाएगा, 1, 2 और 3, ये तीनों को मिलाकर हम लोगों को 8 मार्क्स दिया जाएगा। तो चलिए आज हम लोग स्टार्ट करते हैं विद्युत आवेश एवं विद्युत क्षेत्र, जो हम लोगों का पहला चैप्टर है। तो चलिए देखते हैं पहला चैप्टर हम लोगों को क्या बोलता है। तो देखिए हम लोगों का यहाँ पे है, अभी हम लोगों का जो चैप्टर है उस चैप्टर का नाम क्या है? स्थिर वैद्युतिकी। तो हम लोग सबसे पहले ये जाने कि स्थिर वैद्युतिकी क्या है। तो स्थिर वैद्युतिकी भौतिक विज्ञान की वो शाखा है, स्थिर वैद्युतिकी भौतिक विज्ञान की वो शाखा है जिसके अंतर्गत हम लोग आवेश का अध्ययन करते हैं। वो भी कब? आवेश जब स्थिर अवस्था में हो, जब आवेश स्थिर अवस्था में हो और स्थिर अवस्था में होते हुए वो जो जो घटना को प्रदर्शित करेगा, वो जिसके साथ जो जो घटना घटित होगा, उसी घटना को हम लोग जिस फिजिक्स का जिस भाग में पढ़ते हैं उस भाग को क्या नाम दे दिया गया है? उस भाग को नाम दे दिया गया है स्थिर वैद्युतिकी। मतलब आवेश का, ये जो आवेश होगा, आवेश कैसा हो? तो जब ये आवेश स्थिर हो, ठीक है, स्थिर हो, जब ये आवेश किसमें हो? स्थिर अवस्था में हो। तो ये स्थिर अवस्था में होते हुए, जब आवेश स्थिर अवस्था में हो और स्थिर अवस्था में होते हुए ये जो अपने आसपास घटना प्रदर्शित करेगा, उसी घटना को हम लोग किसमें पढ़ेंगे? उसी घटना को हम लोग पढ़ेंगे स्थिर वैद्युतिकी में। तो अब हम लोग ये सीखते हैं कि ये जो आवेश है, ये आवेश आखिर में क्या है? हम लोग किसको कहेंगे आवेश है, क्या है, नहीं है, ये हम लोग चलिए आइए देखते हैं कि आवेश हम लोग किसे कहेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आवेश के बारे में। तो हम लोग का जो टॉपिक है, ये टॉपिक है आवेश। ठीक है, आवेश क्या है? हम लोगों को पता है, हम लोग शुरू से ये पढ़ते आए हुए हैं 9 से ही, कि कोई भी वस्तु जो है वो क्या होता है? उदासीन होता है। कोई भी परमाणु जो है, परमाणु क्या होते हैं? उदासीन होते हैं। परमाणु उदासीन क्यों होते हैं? परमाणु उदासीन इसलिए होते हैं क्योंकि जो परमाणु होते हैं वो परमाणु में आवेश की मात्रा समान होती है। उससे पहले हम लोग एक बात पर गौर किए होंगे कि हम लोग हमेशा बोलते हैं कि जो भी वस्तु हम लोग आसपास देख पाते हैं ये किसी ना किसी परमाणु से मिलकर बना हुआ है। और फिर पता है कि परमाणु भी 3 छोटे छोटे कण से मिलकर बने हुए होते हैं। जैसे आप हमारे हाथ में मार्कर देख पा रहे हैं, तो ये मार्कर भी किससे बना हुआ है? परमाणु से बना हुआ है। अब इस परमाणु के अंदर भी छोटा छोटा क्या होगा? तो छोटा छोटा और भी कण होगा, जिस कण का हम लोग नाम क्या देते हैं? जिस कण को हम लोग नाम दिए हैं इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन, अब देखिए इसके बारे में एक एक करके समझते हैं। इलेक्ट्रॉन्स क्या है? इलेक्ट्रॉन एक ऋण आवेशित कण होता है। अब ऋण आवेशित कण देखेंगे। इलेक्ट्रॉन क्या है? तो इलेक्ट्रॉन एक ऋण आवेशित कण है जिस पर आवेश की जो मात्रा है ये होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। प्रोटॉन पर जो है ये होता है सेम इतना ही कूलम। और न्यूट्रॉन पे किसी भी तरह का कोई आवेश उपस्थित नहीं होता है, आवेश बराबर 0, क्योंकि इस पर कोई आवेश नहीं है, न्यूट्रल है। ठीक है,
तो अब आप लोगों को यहां पर एक डाउट होगा कि इलेक्ट्रॉन पर भी इतना, प्रोटॉन पर भी इतना, तो फिर परमाणु उदासीन कैसे? तो परमाणु उदासीन कैसे होता है? क्योंकि प्रोटॉन पर जो आवेश होता है ये धनात्मक आवेश होता है और इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश होता है ये ऋणात्मक आवेश होता है प्रकृति में। यहां पर देखिए धन आवेशित, ऋण आवेशित हम लोग माने हुए हैं कि हाँ धन आवेशित इसको नाम दिए हैं, धन आवेशित इसको नाम दिए हैं, ऋण आवेशित। जैसे इलेक्ट्रॉन को हम लोग नाम दिए हैं, ये इलेक्ट्रॉन है, ये प्रोटॉन है। तो क्या अगर इलेक्ट्रॉन को ही प्रोटॉन बोल दिया जाता, प्रोटॉन को ही इलेक्ट्रॉन बोल दिया जाता तो कोई दिक्कत था? नहीं था, क्योंकि वो नाम था। तो ठीक इसी तरह ये जो प्रोटॉन है, ये प्रोटॉन पर आवेश को हम लोग मानकर चलते हैं प्लस और इलेक्ट्रॉन पर आवेश को मानकर चलते हैं माइनस। मींस ऐसा समझिए कि एक ये प्लस और माइनस, देखिए दो कैटेगरी के लोग होते हैं, एक अच्छे लोग और एक बुरे लोग। तो किस हिसाब से समझते हैं हम लोग कि एक अच्छे लोग हैं एक बुरे लोग हैं? तो उसका हाव भाव वो क्या करता है, कैसा रहता है, उससे उसका बोलने का, चलने का, ये सब तरीका से हम लोग समझते हैं कि नहीं ये अच्छे लोग हैं ये बुरे लोग हैं। तो ठीक उसी तरह इसमें और इसमें दोनों का जो नेचर है, जो स्वभाव है, उस स्वभाव में अंतर होता है। मीन्स अगर एक अच्छा बात करता है तो दूसरा बुरा बात करता है। तो इसी तरह इसको सेपरेट किया हुआ है, ठीक है। तो एक समझने के लिए कि उसका प्रकृति अलग है, तो इसी तरह प्रोटॉन का जो प्रकृति है ये धनात्मक होता है और इलेक्ट्रॉन का जो प्रकृति होता है ये ऋणात्मक होता है। और कोई भी परमाणु इसी तीनों कण से मिलकर बना हुआ होता है। कोई भी परमाणु जो है वो इसी कण से मिलकर बना हुआ होता है। तो ये हो गया। अब हम लोग चलिए आवेश पर चलते हैं। तो आवेश कब आता है, किसी वस्तु में आवेश कब आता है? तो देखिए जब कोई वस्तु उदासीन होगा, ठीक है, जब कोई वस्तु न्यूट्रल होगा, उदासीन होगा, तो उदासीन होगा तो उसमें इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन आपस में क्या होता है, बराबर होता है। मतलब जितना उस परमाणु में इलेक्ट्रॉन होगा उतना ही उस परमाणु में प्रोटॉन भी उपलब्ध होगा। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, अगर किसी परमाणु में 10 इलेक्ट्रॉन है तो उस परमाणु में प्रोटॉन भी 10 ही होगा। तो 10 इलेक्ट्रॉन 10 प्रोटॉन, अगर किसी जगह पे 10 अच्छे आदमी थे और 10 बुरे आदमी थे तो ये क्या कर रहे थे, ये इफेक्ट को बराबर कर रहे थे, मतलब वातावरण को दूषित होने नहीं दे रहे थे, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन जब आपस में बराबर थे तो ये एक दूसरे को मैनेज कर रहे थे, एक दूसरे को बैलेंस कर रहे थे। तो एक दूसरे को जब बैलेंस कर रहे थे तो ये क्या था, न्यूट्रल था, कंट्रोल में था, ठीक है। तो शुरुआत में कोई भी वस्तु क्या होता है, वो बैलेंस होता है, मतलब वो न्यूट्रल होता है, ठीक। तो अब चार्ज कैसे आता है? तो जब भी किसी परमाणु में या वस्तु में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का अगर प्रोटॉन की तुलना में इलेक्ट्रॉन घट जाए या फिर बढ़ जाए, दोनों ही कंडीशन में अगर किसी परमाणु में इलेक्ट्रॉन घट जाए या बढ़ जाए तो उस वस्तु में या उस परमाणु में एक अलग सा गुण देखने को मिलता है। और उसी आंतरिक गुण को जब किसी परमाणु में क्या होगा, प्रोटॉन की संख्या की तुलना में इलेक्ट्रॉन का संख्या बदलेगा, चेंज कर जाएगा, तो उस परमाणु में एक गुण आ जाएगा, आंतरिक गुण उत्पन्न हो जाएगा, जिस गुण के कारण क्या करेगा, वो आसपास की वस्तुओं को बल आरोपित करेगा। मतलब जब नंबर इक्वल नहीं रहा तो उसमें एक गुण आ गया, वो गुण के कारण क्या करेगा, वो गुण के कारण वो अलग अलग वस्तुओं पर बल आरोपित करना शुरू कर देगा। तो उसी गुण को हम लोग क्या नाम देते हैं, उसी गुण को हम लोग नाम देते हैं आवेश। जब किसी उदासीन परमाणु में या उदासीन वस्तु में प्रोटॉन की संख्या की तुलना में इलेक्ट्रॉन का संख्या बदलता है तो उसमें, उस वस्तु में एक गुण प्रेरित हो जाता है और उसी गुण को हम लोग क्या नाम देते हैं, उसी गुण को हम लोग नाम देते हैं विद्युत आवेश। अब विद्युत आवेश कितने प्रकार के हो सकते हैं? तो विद्युत आवेश मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं, एक होते हैं धन आवेश और एक होता है ऋण आवेश। तो आवेश का प्रकार, आवेश भी 2 प्रकार का होता है, एक होता है ऋण आवेश और एक होता है धन आवेश। एक को बोलते हैं नेगेटिव चार्ज और एक को बोलते हैं पॉजिटिव चार्ज। तो अब चलिए हम लोग देखते हैं कि धन आवेश कैसे आता है, ठीक है। धन आवेश पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव
चार्ज, ये पॉजिटिव चार्ज किसी वस्तु में कैसे आता है चलिए हम लोग देखते हैं, और ये नेगेटिव चार्ज भी वस्तु में कैसे आता है ये भी हम लोग नेगेटिव चार्ज भी कैसे आता है वस्तु में हम लोग चलिए देखते हैं। मानकर चलिए हम लोग बोलते हैं कि ये एक वस्तु है ए, एक और वस्तु है, ये एक और वस्तु है बी। चलिए ठीक है, अब देखिए क्या होगा, अब देख समझने का यहां कोशिश करेंगे। एक वस्तु है ए, एक वस्तु है बी। अभी हम लोग बोले कि इलेक्ट्रॉन की संख्या में प्रोटॉन का नंबर अगर चेंज करेगा किसी परमाणु में तो परमाणु में एक गुण उत्पन्न हो जाएगा और उसी गुण को हम लोग कहेंगे विद्युत आवेश। तो चलिए देखते हैं हम लोग, ये जो है एक वस्तु ए है, एक वस्तु बी है। मानिए चलिए इसमें इलेक्ट्रॉन है 10, प्रोटॉन है 10। एक और वस्तु है बी, इसमें इलेक्ट्रॉन का जो नंबर है ये 8 है और प्रोटॉन का जो नंबर है ये भी 8 है। मींस अभी इसमें टोटल इलेक्ट्रॉन 10 प्रोटॉन 10, इसमें टोटल इलेक्ट्रॉन 8 प्रोटॉन 8। अभी इस पर अगर पूछा जाए कि क्या कोई चार्ज है तो आप कहिएगा कि नहीं कोई चार्ज इस पर नहीं है। इस पे चार्ज है, इस पे भी बोलिएगा नहीं कोई चार्ज उपलब्ध नहीं है, कोई चार्ज इस पर उपस्थित नहीं है। हम लोग क्या करेंगे किसी मेथड से, अब मेथड क्या होगा मतलब हम लोग किस तरीका से, ये तरीका क्या होगा, विभिन्न तरीका हम लोग आने वाले अगले क्लास में हम लोग पढ़ेंगे कि किस तरीका से हम लोग किसी वस्तु को आवेशित करते हैं। तो यहां पे देखिए हम लोग क्या करेंगे, अगर इस वस्तु से इस वस्तु में या इस वस्तु से इस वस्तु में किसी भी तरीका से हम लोग इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर कर दे, मतलब इलेक्ट्रॉन को स्थानांतरित कर दे एक वस्तु से दूसरा वस्तु में, तो चलिए हम लोग ए से बी में इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करते हैं। चलिए यहाँ ए से बी में हम लोग 2 इलेक्ट्रॉन ए से बी में ट्रांसफर कर दिए। तो जैसे हम 2 इलेक्ट्रॉन ए से बी में ट्रांसफर किए तो यहां पर देखिए ए से ट्रांसफर हुआ, ए में अभी इलेक्ट्रॉन कितना है 10, तो यहां से 2 इलेक्ट्रॉन जाएगा तो -2 हो जाएगा, और इस बी में गया और इसमें 2 इलेक्ट्रॉन आया है तो इसमें हो जाएगा 8 + 2 और इसमें हो जाएगा 10 - 2, मतलब यहां से 2 घटा और इसमें 2 बढ़ा। प्रोटॉन क्या चेंज करेगा? नहीं करेगा। देखिए रीजन, क्योंकि हम किसी परमाणु का नाभिक होता है, इसके पहले सेल में इलेक्ट्रॉन होता है, दूसरे सेल में इलेक्ट्रॉन होता है, मतलब पहली कक्षा में भी इलेक्ट्रॉन होता है, दूसरी कक्षा में भी इलेक्ट्रॉन होता है। तो इसमें इलेक्ट्रॉन होता है 2, इसमें इलेक्ट्रॉन होता है 8। हम लोग इस टाइप से निकालते हैं, फॉर्मूला पता होगा। तो देखिए जब भी हम लोग ट्रांसफर करते हैं तो यहां से इलेक्ट्रॉन को निकालते हैं, प्रोटॉन को नहीं निकालते, क्योंकि प्रोटॉन नाभिक के अंदर होता है और इलेक्ट्रॉन उसके बाहरी सेल में घूमते हैं। तो यहां से हम लोग क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन को आसानी से निकालते हैं। तो जब इलेक्ट्रॉन को निकालते हैं तो क्या होता है, इलेक्ट्रॉन को निकालेंगे तो अब ये दोनों ही वस्तु आवेशित हो जाएगा। क्यों आवेशित हो जाएगा? क्योंकि अभी हम लोग क्या बोला थे कि न्यूट्रल होने के लिए, मतलब उदासीन होने के लिए इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का जो नंबर है आपस में बराबर होना चाहिए। यहां देखिए इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन क्या आपस में बराबर हैं? यहां इलेक्ट्रॉन का जो नंबर है ये है 8 और यहां प्रोटॉन का जो नंबर है ये 10। क्या ये आपस में इक्वल है? नहीं है, तो अनइक्वल है। हम क्या बोले थे कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का अगर नंबर बराबर होगा तो हम लोग वस्तु को चार्ज नहीं बोलेंगे, और जैसे इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन जैसे ही किसी वस्तु में अलग अलग हो जाएगा, नंबर संख्या में अलग अलग हो जाएगा, तो वस्तु को हम लोग आवेशित बोलेंगे। अब देखिए यहां से 2 ऋण आवेश निकला है, क्योंकि पहले हम बता दिए हैं इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है, तो यहां से इस वस्तु से 2 ऋण आवेश निकला है। ऋण आवेश मतलब 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम, 2 क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन गया है तो इतना आवेश को ये यहां से लेकर पहुंच गया कहां, यहां पे। इतना आवेश को ये इस वस्तु से लेकर पहुंच गया यहां पर। आवेश की मात्रा क्या थी? तो ऋणात्मक, मतलब इतना ऋणात्मक आवेश लेकर ये पहुंच गया यहां पे। तो जब 10 अच्छा लोग था और 10 बुरा लोग था, एक दूसरे का इफेक्ट को खत्म कर रहा था, लेकिन अब 10 अच्छे लोग बचे और 8 ही बुरे लोग बचे, तो अब इफेक्ट किसका ज्यादा हो जाएगा? अब यहाँ पे इफेक्ट जो है वो 10 वाले का ज्यादा हो जाएगा। तो 10 वाले का ज्यादा हो जाएगा, और हम लोगों को पता है मींस प्रोटॉन किसका ज्यादा हो जाएगा? तो प्रोटॉन, और प्रोटॉन पर पता है हम लोगों को आवेश क्या होता है? धनात्मक। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन
पहले 8 था, अब कितना हो गया 10 हो गया। और प्रोटॉन कितना है, तो प्रोटॉन अभी 8 ही है, तो इसमें ये 8 ज्यादा है, मतलब इसमें ऋणात्मक कण ज्यादा है। तो ऋणात्मक कण ज्यादा होने के कारण ये जो वस्तु है, इस वस्तु पर कौन सा आवेश आ जाएगा, इस वस्तु पर ऋण आवेश आ जाएगा, ऋण आवेश आ जाएगा। और इस वस्तु पर धन आवेश, इस वस्तु पर धन आवेश आ जाएगा और इस वस्तु पर ऋण आवेश आ जाएगा। ठीक है, तो आवेश कितने प्रकार के, 2 प्रकार के। कौन कौन से, धन आवेश, ऋण आवेश। धन आवेश कम जब प्रोटॉन की संख्या की तुलना में इलेक्ट्रॉन कम हो, जब प्रोटॉन ज्यादा हो, जब प्रोटॉन ज्यादा हो इलेक्ट्रॉन कम हो। ठीक है, तो क्या, तो कहेंगे धन आवेश। और जब किसी वस्तु में इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो प्रोटॉन कम हो तो उसे क्या कहेंगे, ऋण आवेश। ठीक है, तो यहां से आप धन आवेश, ऋण आवेश भी समझ पाए। अब हम लोग पढ़ते हैं चालक और कुचालक। चालक किसे कहेंगे और कुचालक किसे कहेंगे, पढ़ते हैं चालक। चालक देखिए, आवेश के आधार पर, मतलब विद्युत आवेश के आधार पर 3 पार्ट में इसको डिवाइड किया गया है, 3 प्रकार में इसको डिवाइड किया गया है। किसी भी मतलब जो हम लोग वस्तु देखते हैं उसे हम लोग 3 पार्ट में डिवाइड करके रखे हुए हैं। एक को बोलते हैं चालक, दूसरे को बोलते हैं कुचालक, कुचालक, और तीसरे को बोलते हैं अर्धचालक, अर्धचालक। चलिए एक एक करके देखते हैं। चालक किसे कहेंगे, चालक उसे कहेंगे जिसमें विद्युत आवेश आसानी से स्थानांतरित हो जाए। मींस अगर हम यहां से विद्युत आवेश को दें और ये विद्युत आवेश इससे होता हुआ पास कर जाए, ठीक है, वैसा पदार्थ, वैसा मटेरियल जिससे होता हुआ विद्युत आवेश आसानी से पास कर जाए, तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, उसे हम लोग उस टाइप के मटेरियल को, उस टाइप के पदार्थ को क्या कहेंगे, उस टाइप के पदार्थ को हम लोग चालक कहेंगे। चालक में विद्युत आवेश आसानी से पास कर सकता है, विद्युत आवेश को यहां दिए और इधर आसानी से वो पास कर गया, तो हम लोग कहेंगे उसे वो क्या है, तो उसे कहेंगे हम लोग वो चालक है। ठीक है, सेम यही प्रोसेस इसमें एग्जाम्पल में क्या हो सकता है, एग्जाम्पल में आप लोग कुछ भी ले सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर जितने भी हम लोगों का धातु है, धातु, ठीक है, धातु, मेटल, मेटल्स, ठीक है, जितने भी मेटल्स हैं, जितने भी धातु हैं, ये धातु क्या होते हैं, विद्युत का कुचालक, सॉरी विद्युत का सुचालक होते हैं। मतलब धातु से होते हुए आवेश एक जगह से दूसरा जगह भेजा जा सकता है। हम लोग का बॉडी, ह्यूमन बॉडी, मानव शरीर, इसमें भी क्या है, हम लोगों को करंट लगता है। मींस करंट क्यों लगता है, क्योंकि जब हम लोग उस टाइप का कोई उपकरण को छूते हैं तो उससे होता हुआ आवेश हमसे स्थानांतरित हो जाता है, जिसके कारण हमको करंट लगता है। ठीक है, कुचालक में क्या होगा, कुचालक में हम लोग आवेश तो दें, बट परंतु ये आवेश यहां से क्रॉस ना करें, नहीं जाए। मतलब वैसा पदार्थ जिससे होता हुआ विद्युत आवेश स्थानांतरित नहीं होगा, उसे हम लोग क्या कहेंगे, उसे हम लोग कुचालक कहेंगे। अब आता है अर्धचालक किसे कहेंगे, जो इस दोनों के बीचों बीच हो, ना वो ठीक से चालक हो ना ही वो ठीक से कुचालक हो, उसे हम लोग अर्धचालक कहेंगे। अर्धचालक के बारे में, ये जो अर्धचालक है, इस अर्धचालक के बारे में हम लोग यूनिट 9 में, ठीक है, अर्धचालक के बारे में हम लोग यूनिट 9 फिजिक्स के इसी चैप्टर 12th क्लास के ही यूनिट 9 में हम लोग इसके बारे में पूरा डिटेल में पढ़ेंगे कि ये अर्धचालक क्या है, अर्धचालक कितने प्रकार के होते हैं, ये सब हम लोग यूनिट 9 में सीखेंगे। तो अभी फिलहाल हम लोग चालक और कुचालक समझते हैं। चालक क्या है, तो जिससे आवेश प्रवाहित हो जाएगा चालक, जिससे आवेश प्रवाहित नहीं होगा वो कुचालक। क्लियर है, कुचालक का एग्जाम्पल लकड़ी, प्लास्टिक, रबड़, ये सब से क्या है, ये सब कुचालक है, ये सब से क्या होता है, आवेश प्रवाहित नहीं होता है।